वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक लोगों के लिए कुछ जरूरी हिदायत, यानी इनको किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डायबिटिक है क्या, इसकी अलामत क्या होती है, इसके अलावा इसका नॉर्मल से ज्यादा जो शुगर लेवल है वो कितना होता है वो आप जान पाएंगे। इसके अलावा आपको रोजाना अपने खाने पीने की चीजों या दूसरी चीजों में किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए। यानी अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको इन हिदायत पे अमल जरूर करना चाहिए ताकि आपकी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहे और आप एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब बटन कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आपको कौन सी हिदायत पर अमल होना चाहिए। इससे पहले आपको डायबिटिक पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसकी अलामत क्या है। सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज होती क्या है, ये डायबिटीज क्या है। जब जिस्म में इंसुलिन की मुनासिब मकदार जो है वो पैदा नहीं हो पाती है हमारे जिस्म के अंदर, यानी इंसुलिन जो है वो मतलूबा मकदार से कम बनती है। यानी फर्ज करें अगर लेवल जो है वो 100 का है तो अगर 100 से कम 50 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए या इससे कम हो जाए तो यकीनन एक वार्निंग साइन है। तो आई थिंक अगर ये मकदार जो है वो कम होती है तो ये जो है वो आपके लिए डायबिटीज की वजह बनती है। यानी इंसुलिन की मतलूबा मकदार से जो है वो कम बनती है या फिर बिल्कुल नहीं बनती है तो ये वाली कंडीशन जो है वो डायबिटिक होने की एक निशानी है, जिसकी वजह से खून में शुगर की सतह जो है वो बढ़ जाती है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। यानी इंसुलिन का जो मखसूस एक मकदार है उससे कम बनना या बिल्कुल ना बनना है, यानी बिल्कुल ना बनना जो है वो इसकी खून में जो है शुगर लेवल को जो है वो बढ़ा देता है, जो कि डायबिटीज की वजह बनती है। इसके अलावा जो अलामत हैं वो सिम्टम्स है इंसान के अंदर जाहिर होते हैं। इनमें सबसे पहले ये होता है कि ज्यादा खाने के बावजूद वजन जो है वो कम हो जाता है। यानी अगर आपको अपने वजन में अचानक कमी नजर आती है तो ये डायबिटिक होने की एक अलामत है। यानी आप मुनासिब खा रही या ज्यादा भी खा रही हो तो आपका वजन जो है वो कम हो जाए। सेकेंड सिम्टम जो है वो आम हालात से ज्यादा आपको भूख लगना, यानी आप ज्यादा खा रहे हो भूख की वजह से, ये भी एक अलामत है। आम हालात से ज्यादा प्यास लगना, यानी आपको बार बार मुंह में जो है वो खुश्क होना महसूस होना, बार बार प्यास लगना, हाथों या पाँव में ज्यादा पसीना आना, जख्मों का देर से ठीक होना इसमें शामिल है। और आम हालात से ज्यादा इंसान को थकावट होना जो है वो इसकी इब्तदाई अलामत में शामिल है। पेशाब का बार बार आना, धुंधला नजर आना, यानी ब्लर विजन होना। इसके अलावा खून में जो हाई ब्लड शुगर का लेवल जो है वो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहां से कहां तक अगर आपका हो तो ये आपका जो है वो हाई ब्लड शुगर है लेवल है। इन मिसाल के तौर पर जब आपके खून में शुगर की सतह जो है वो खाने से पहले जो है अगर आपने करवाई हो, यानी खाने से पहले जो है वो आपकी 126 mg/dl हो, यानी 126 से ज्यादा भी हो सकती है, यानी जरूरी नहीं है कि 126 ही हो, यानी 126 से ज्यादा भी हो सकती है। और खाना खाने के बाद ये जो है आपका लेवल जो है वो 200 mg/dl तक पहुंच जाए या इससे ज्यादा हो जाती है तो इसको हाई ब्लड शुगर लेवल कहा जाता है। यानी आप अपने शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल रख सकते हैं, जो कि यकीनन आप अपनी डाइट को जो है वो सही रखेंगे, यानी जो चीजें आपको मना की गई हैं उनको ना खाएं और जो कहा गया है खाने के लिए उसमें से आप कुछ मकदार इस्तेमाल करें, ना कि उसको भी भर भर के खाएं, क्योंकि अगर आप भर भर के खाते तो वो यकीनन एक मरीज क्या एक नॉर्मल इंसान के लिए भी एक वक्ती तौर पर तो उनके लिए शायद नुकसान ना हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक उनकी यही रूटीन है, यही आदत है तो यकीनन आगे जाकर उनके लिए भी एक वार्निंग साइन है, डायबिटिक होने की एक अलामत है। तो आप कम कम खाएं, थोड़ा थोड़ा जो दिन में खाते रहें और यही चीज है कि आप इसको शुगर लेवल को जो कंट्रोल रख सकते हैं, वो इसी सूरत में आप रख सकते हैं। थोड़ा सा अपनी एहतियाती जो चीजें हैं, एहतियाती तदाबीर है, उन पर अमल करके या जो हिदायत आपके डॉक्टर वगैरह आपको देते हैं उस पर अमल करके आप इसको यकीनन जो है नॉर्मल लेवल तक रख सकते हैं। और खुद को जितना एक्टिव रख सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। इन्हें अपने घर के काम और खुद के काम जो है वो खुद ही करें, ना कि दूसरों पर डालें। कोशिश कीजिए कि खुद को एक्टिव रखें, चाहे घर के कामों में, अगर जॉब पर भी हैं तो आप वहाँ भी खुद को एक्टिव रखें। इसके अलावा आपको खाने में वक्त की जो है वो पाबंदी करनी चाहिए और हर खाने में निशास्ता की जो है वो मुनासिब मकदार जो है इसमें जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा चीनी और मीठे खानों के इस्तेमाल में जब आपको एहतियात करनी चाहिए, यानी अगर दिल चाह रहा है तो जाहिर बात है खुद को नहीं रोक सकता इंसान, तो खाएं जरूर लेकिन थोड़ा खाएं। खाने में फल और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट है आपके लिए इस्तेमाल करना, लेकिन वो फल सब्जियां शामिल करें जो आपके डाइट प्लान में शामिल है, उनको रखें तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। खाने में चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो कम करें ताकि दिल की बीमारियों का खतरा जो है वो कम हो, क्योंकि डायबिटिक लोगों के लिए
दिल के अमराज होना भी जो है वो एक अलार्मिंग साइन है। यानी जो लोग डायबिटिक होते हैं उनकी हार्ट पेशेंट बनना भी जो है वो करीब होता है। यानी अगर डाइट को कंट्रोल नहीं करते, शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हार्ट डिजीजेज है वो पूरी खींची चली जाती है। इसके आपको यकीनन थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, वो इसी सूरत में मुमकिन है। यानी घी और तेल वगैरह का इस्तेमाल करें लेकिन मुनासिब मकदार कीजिए। या ये हो सकता है अगर सब्जी वगैरह में हो तो उसको थोड़ा सा निथार लें, यानी उसको मिक्स करके ना खाएं। जो जायद तेल या घी आपको नजर आए, जाहिर बात है गर्म सब्जी में नजर आ जाता है, यानी सालन वगैरह में नजर आ जाता है, तो आप उसको निथार लें, ना कि उसको सब्जी में मिक्स करके खा जाए। तो ये बेस्ट तरीका है, उसको निकाल दें या फिर साइड पे कर लीजिए घी को जो एक्स्ट्रा नजर आता है। आई थिंक ये चीज है वो बहुत कम लोग करते हैं कि अगर जो एक्स्ट्रा घी होता है ना उसको अलग से थोड़ा सा सब्जी के साइड पे कर दिया जाता है या निथार दिया जाता है। यानी ये बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग मिक्स करके सब्जी के अंदर उसको खा जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पकाना तो जाहिर बात है मजबूरी है इंसान की, क्योंकि इसको पकाने सब्जी को बनाने के लिए घी जो है जरूरी है, उसके बगैर टेस्ट नहीं बनता है, सब्जी अच्छी नहीं बनती है, तो जाहिर बात वो तो हमें मजबूरन डालना पड़ता है। लेकिन जब खाने के वक्त आपको जो जायद नजर आता है वो अपनी थार दे या निकाल या साइड पे कर दिया कीजिए। मेरी खुद की आदत है कि मैं भी घी जो है जो एक्स्ट्रा नजर आता है वो उसको निथारता, जाहिर बात है निथारा नहीं जाता है मोस्टली। जब दूसरी जगह पर हूँ तो जाहिर बात घर में तो इंसान किचन तक चला जाता है, लेकिन किसी और के घर में हो या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ये चीजें मुमकिन हो तो जाहिर बात है इसको थोड़ा सा साइड पे जो कटोरी होती है उसको आप थोड़ा सा करेंगे तो वो घी जो है एक तरफ को निकल जाएगा। यानी ये मेरी खुद, मैं डायबिटिक तो नहीं हूँ लेकिन ऑब्वियसली हम इंसान है, सबको ये चीजें होती हैं, किसी ना किसी हिस्से में सबको ये सब कुछ होना होता है। लेकिन स्टिल मेरी आदत है कि मैं इसको जो है वो जो एक्स्ट्रा घी नजर आता है उसको साइड पे कर देती हूँ या निथार देती हूँ, निथार कर दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ। अगर ऐसा नहीं भी करती तो साइड पे इसको कटोरी को करके तो घी एक तरफ को हो जाता है और हाथ की सब्जी जो है एक तरफ को चली जाती है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे आपके लिए पॉसिबल चीजें आपको वैसे कीजिए। और बहुत सारे लोग तो घी वगैरह के ज्यादा या कम होने की मिकदार पर लड़ाई झगड़े करके जाते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा निधार दें बजाय कंप्लेन करने के या फिर लड़ाई झगड़े की वजह बनाने के लिए। तो बेहतर इस चीज से खुद भी लड़ाई झगड़े से बचे और दूसरों को भी बचाएं। यही एक नॉर्मल लाइफ को जीने का एक हेल्दी फॉर्मूला कह लीजिए या फिर अपनों को महफूज रखने का जरिए। होप आपको ये बात अच्छी लगी। आपका इस हवाले में क्या ख्याल है, क्या कमेंट है, क्या आपके ओपिनियन है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा नाश्ते को जो है वो डायबिटिक लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। यानी आपको चाहे वक्त की कमी है या जो भी हालात हो तो आपको नाश्ते के लिए वक्त जो है वो जरूर निकालना चाहिए, यानी खाना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, जो कि यकीनन आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा खाने में नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश कीजिए कि रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास जो है वो जरूर पीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है, ये नोटिस किया गया, रिसर्च में भी ये चीज शामिल है कि कुछ लोग जो है वो बहुत कम मकदार में पानी पीते हैं। गर्मियों में तो थोड़ा सा पी लिया जाता है, ज्यादा बात प्यास लगती है, लेकिन सर्दियों में तो कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। कुछ लोग वर्किंग प्लेस पर होने की वजह से भी पानी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि वॉशरूम का लोग जो है ब्रेक नहीं ले रहे होते हैं या फिर मे भी डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं जिसकी वजह से ज्यादा पानी जो है वो कम किया जाता है। लेकिन पानी का इस्तेमाल जो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जो कि यकीनन आपको 6 से 8 गिलास जो है वो जरूर पीनी चाहिए, कम से कम आपको इतना पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग और वीडियो के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, वीडियो में इंफॉर्मेटिव बात पता चली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।